नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता में बेलूर मठ का दौरा किया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के कमरे को विशेष तौर पर खोला गया नरेंद्र मोदी के लिए, जहां स्वामी विवेकानंद से जुड़ी चीजें देखकर नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी ने स्वामी जी के कमरे में ध्यान भी लगाया। मठ की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोती और शॉल के साथ पायस और फल का प्रसाद भी दिया गया। आध्यात्मिक गंगा का महातीर्थ, जिसमें नहाने के लिए बार बार बेलूर मठ की इस पावन धरती पर खींचे चले आए हर युग में नरेंद्र। वही जमीन जहां संसार ने धर्म और आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर चमकते एक महापुरुष को चलते फिरते देखा था, उसी जमीन पर बेलूर मठ की आबो हवा में हिंदुस्तान की सियासत का सबसे शीर्ष नेता आज भक्त बनकर चला आया। हम लोगों को भी काफी हर्ष हुआ सबको, और मोदी जी जो है बेलूर मठ से हमेशा उनका लगाव रहता है। और हमारे प्रेसिडेंट महाराज अभी हाल में थोड़ा बीमार हैं, तो उनको वो अपना गुरु जैसे मानते हैं, इसीलिए बेसिकली उन्होंने आए थे। नरेंद्र मोदी आए बेलूर मठ उसी नरेंद्र से एक मुलाकात के लिए जिसे दुनिया ने विवेकानंद के नाम से जाना था, जिनके भीतर परमात्मा तत्व के जगमगाते प्रकाश को गुरु परमहंस रामकृष्ण ने पहचाना था। बेलूर मठ का आसमान, मठ के सारे रास्ते, हरे भरे बाग बगीचे, मानो हर चीज जानी पहचानी नरेंद्र मोदी के लिए। यही वो जगह जहां कभी केसरिया कपड़ा ओढ़कर जिंदगी बिताने की आस लिए नरेंद्र मोदी आए थे। इसी मठ के चौबारों में, हुगली के घाट के किनारे जाने कितनी रातें बिताई थी नरेंद्र मोदी ने। आज सब कुछ फिर से याद आ गया। स्वामी विवेकानंद के इस कमरे में पहुंचे नरेंद्र मोदी तो भावुक हो गए। पांच मिनट तक आंखें बंद रहीं, ध्यान में डूबे तो डूबते चले गए। खुद में डूबकर खुद को खोजने की वही महान यात्रा, जिसे जाने समझे बगैर ये जिंदगी अधूरी है। स्वाभाविक है, मोदी जी का लगाव है स्वामी जी से, और जब देखा जो यही पगड़ी स्वामी जी पहनते शिकागो में, यही लाठी लेकर उन्होंने घूमे सारे हिंदुस्तान में, तो मोदी जी का आवेग जो है स्वाभाविक है। बेलूर मठ के उस हिस्से में अब हम पहुंच गए हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद का ये कमरा है, उनकी समाधि है, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल बिताए थे। यहीं बैठकर वो ध्यान मग्न हुआ करते थे। उनके विचार जो अब देश भर, दुनिया भर में जाने जाते हैं, सब उन्हें फॉलो करते हैं, ध्यान लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जब जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, और जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के इस कमरे की तरफ देखा, उनकी वो तमाम यहाँ पर रखी हुई वस्तुएं देखी, उनका ये बिस्तर, जिन जिन चीजों का वो इस्तेमाल करते थे, उनकी तस्वीरें, उनकी पगड़ी, तो नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए बिना नहीं रह पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने रामकृष्ण आश्रम के सबसे बड़े केंद्र बेलूर मठ की हर चीज को नजदीकी से निहारा। सुबह करीब 8:30 बजे वो राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ मठ में पहुंचे तो भगवा वेशधारी साधुओं की टोली ने उनका स्वागत किया, और फिर बढ़ चले प्रधानमंत्री के कदम उन्हीं रास्तों पर जो जाने पहचाने थे। सियासत में जाने का रास्ता इसी मठ के साधुओं ने ही मोदी को दिखाया था, और अब ये कम अजीब व गरीब नहीं कि जिसे साधु बनने से मना किया था, वही आज भारत की राजनीति को रास्ता दिखाने लगा है। हर संत के चेहरे पर आज खुशी तैरती दिखी कि देश को इसी बेलूर मठ की जमीन ने फिर से नया नरेंद्र दिया। हुगली नदी के तट पर बने इस बेलूर मठ से नरेंद्र मोदी का नाता अरसे पुराना है। जब नरेंद्र मोदी का राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, तब वो इसी मठ में सन्यासी बनने के लिए आए थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो राजनीति में आए और फिर देश के प्रधानमंत्री बने।
मोदी ने मुख्य मंदिर के दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा पूरी की, स्वामी विवेकानंद के कमरे में गए तो उनसे जुड़ी चीजें देख देख कर भाव विभोर हुए। मां शारदा के मंदिर में दर्शन किए और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण देव को देर तक निहारा। किसी जन्म की साध थी साधु बनने की, पर बेलूर मठ ने जिंदगी बदल दी कि राजनीति के रास्ते पर साधु की तरह जीना भी तो आज कम बड़ी चुनौती नहीं। जिस आध्यात्म और शांति की खोज में लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं, उसका अनुभव नरेंद्र मोदी ने भी किया। नरेंद्र मोदी ने मठ के लोगों से तो यहाँ लंबी बातचीत की ही, साथ ही मां शारदा के चरणों में पुष्प भी अर्पित किए और उसके बाद नरेंद्र मोदी खुद भी कुछ देर के लिए ध्यान में लीन हो गए। कोलकाता से रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने विवेकानंद के कमरे का जायजा लिया, जहां आकर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे। बेलूर मठ के उस हिस्से में अब हम पहुंच गए हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद का ये कमरा है, उनकी समाधि है, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल बिताए थे। यहीं बैठकर वो ध्यान मग्न हुआ करते थे। उनके विचार जो अब देश भर दुनिया भर में जाने जाते हैं, सब उन्हें फॉलो करते हैं, ध्यान लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जब जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे और जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के इस कमरे की तरफ देखा, उनकी वो तमाम यहाँ पर रखी हुई वस्तुएं देखी, उनका ये बिस्तर, जिन जिन चीजों का वो इस्तेमाल करते थे, उनकी तस्वीरें, उनकी पगड़ी, तो नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए बिना नहीं रह पाए। यहां खड़े होकर उन्होंने 5 मिनट ध्यान की मुद्रा लगाई। और पहले भी जब जब नरेंद्र मोदी यहां आया करते थे, तब तब यहां पर ये वही जगह होती थी जहां पर कि वो ध्यान लगाते थे। और आपको एक बार फिर याद दिलाएं कि ये वही बेलूर का मठ है जब राजनीति से नरेंद्र मोदी का कोई जुड़ाव नहीं था और वो इसी मठ में आकर विवेकानंद के चरणों के का जो उनकी एक तरीके से कहेंगे विचार रहे, उस पर चलना चाहते थे। वो लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इसी मठ में उनको मना कर दिया गया कि नहीं, ये रहा उनके लिए नहीं है। अगर वो सेवा करना ही चाहते हैं तो राजनीति में आके सेवा करें। और यहीं से ये ज्ञान लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। और यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के इस कमरे के बाहर पहुंचे तो काफी उन्हें वो बातें याद आई अपने जीवन से जुड़ी हुई, और तमाम उन यादों को शायद उन्होंने ताजा किया। और यही वजह रही कि वो भावुक हुए बिना नहीं रहे। थोड़ी सी हम आपको तस्वीरें दिखाएं इस कमरे में क्या क्या है। रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा की यहां पर फोटो लगी हुई है। स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी तस्वीर यहां पर है और जिनमें आस्था स्वामी विवेकानंद की थी, वो तमाम यहां पर मूर्तियां छोटी छोटी रखी गई हैं। यहां पर उनकी एक समाधि भी है और रोजाना सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग आते हैं ध्यान लगाने के लिए। और सबसे पहले आकर वो स्वामी विवेकानंद को यहीं पर उनके चरण स्पर्श करते हैं और उसके बाद यहां की जो पूरी जीवन शैली है उसे वो धारण करने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, कोलकाता आज तक। हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने बेलूर मठ के सह सचिव स्वामी सुबीरानंद से भी नरेंद्र मोदी के दौरे पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए हैं। हमारे साथ सुबीरानंद महाराज जी हैं। सुबीरानंद जी बहुत खुश लग रहे थे। नरेंद्र मोदी एक अलग ही रूप में हम कह सकते हैं यहाँ उनका एक आज का दौरा रहा। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और मोदी जी काफी खुश थे और हम लोगों को भी काफी हर्ष हुआ सबको। और मोदी जी जो है बेलूर मठ से हमेशा उनका लगाव रहता है। और हमारे प्रेसिडेंट महाराज अभी हाल में थोड़ा बीमार हैं, तो उनको वो अपना गुरु जैसे मानते हैं, इसीलिए बेसिकली उन्होंने आए थे। अभी तक हमने उनका जो रूप नहीं देखा था, यहाँ हमने एक अलग ही नरेंद्र मोदी को देखा। आपने भी वैसे ही देखा होगा। किस किस तरह से आज उन्होंने मठ, इतना बड़ा मठ है, इसके साथ वो तमाम जुड़े रहे हैं पहले भी, कहाँ कहाँ उन्होंने देखा आज यहाँ पर घूमने? मठ में जो सारे टेम्पल है ना, श्री रामकृष्ण टेम्पल, स्वामी जी का बेडरूम, स्वामी जी का बेडरूम का बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी का टेम्पल, माता जी शारदा देवी का टेम्पल एंड स्वामी विवेकानंद। पिछली बार जब वो आए थे तो स्वामी विवेकानंद जी के रूम में वो गए थे और काफी ध्यान मग्न हो गए थे। आज कैसा रहा? इस बार भी गए और वैसे ही है। कुछ इमोशनल हो गए थे मोदी जी आज? थोड़ा से। क्या वजह रही? स्वाभाविक है, मोदी जी का लगाव है स्वामी जी से। और जब देखा जो यही पगड़ी स्वामी जी पहनते शिकागो में,
यही लाठी लेकर उन्होंने घूमे सारे हिंदुस्तान में, तो मोदी जी का आवेग जो है स्वाभाविक है। कल उन्होंने ये भी कहा कि घर का बेटा घर आया, आप लोग कुछ स्वागत कर रहे थे, उस पर उन्होंने शायद ये बात कही। हाँ, जब फ्लावर बुके दे रहा था हमारे साधारण सचिव महाराज, तब उन्होंने कहा। अपना बेटा मानते हैं वो मिशन का खुद को? सर्टेनली, नो डाउट अबाउट इट। बहुत। क्या कुछ भेंट आज वो लेकर आए थे मिशन के लिए उन्होंने? अब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, कोई वादा किया पहले? भेंट का सवाल होता ही नहीं, कुछ उन्होंने वादे किए स्वामी आत्मस्थानंद जी को देखने के लिए, और उसके बाद ये छिलछिला में जो है बेलूर मठ दर्शन कर लिया। क्या दोबारा आने का भी कोई वादा किया? हाँ, बोला हमारे जो सीनियर वरिष्ठ सन्यासी सब हैं, वो लोग बोला है कि आप फिर आइएगा। तो बोला देखते हैं। शुक्रिया। तो ये हैं स्वामी वीरानंद जी, जो कि यहाँ के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, और बता रहे थे कि जब स्वामी विवेकानंद के कमरे में नरेंद्र मोदी पहुंचे तो काफी भावुक हो गए। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, कोलकाता, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलूर मठ गए। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बेलूर मठ की उन तस्वीरों की गवाह बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मठ के संतों के बीच मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बेलूर मठ के आधे घंटे के दौरे में ऐसा बहुत कुछ कर गए जो बिल्कुल अनदेखा था। पहले तो वो स्पिरिचुअल साइट पर अपने पहुंचे और उसके साथ साथ उन्होंने करीब 10 से 15 मिनट मेडिटेशन की। इसके बाद में उन्होंने फोटो खिंचाई, और ये पहला मौका है जब कोई भी सन्यासी अपने सन्यास लेने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होते हैं उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, लेकिन बेलूर मठ के लिए पहला मौका होगा जब सन्यासी सारे मिलकर किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाएंगे। बेलूर मठ का हमेशा से ये नियम रहा है कि भले ही कोई भी आ जाए, विश्व का कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना आ जाए या कोई पदाधिकारी क्यों ना आ जाए, वे कभी फोटो नहीं खिंचाते हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब सारे सन्यासी एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं कि कई वर्षों पहले जब नरेंद्र मोदी खुद सन्यास लेना चाहते थे और एक सन्यासी बनना चाहते थे, तब उन्हें राजनीति का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राजनीति का रास्ते पे ही आगे चलकर अब ये जगह बना ली है कि खुद सन्यासी उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ इस फोटो को यूं कहें कि एक ऐसी कीमती फोटो हो जाएगी ये बेलूर मठ के लिए, क्योंकि ये पहला मौका है जब सन्यासी खुद खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। और शायद इसे ही कहते हैं कि इतिहास अपने पत्तों को नहीं खोलता, लेकिन अपने पन्नों को इस कदर लिख देता है कि उसे यादगार बना दिया जाए। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।